फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स एक वर्ड है जो बना है दो वर्ड से, इलेक्ट्रॉन प्लस ईक। ईक मीन्स स्टडी, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि एटम के भीतर में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कर सकते हैं, यह एक साइंस का सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, हमारी साइंस 3 सब्जेक्ट में सब डिवाइडेड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 ब्रांच हैं साइंस के जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स का ही एक हमारा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक का डेफिनेशन जब हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, साइंस हमारे 3 ब्रांच में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉपिक है वो अंडर हेडिंग फिजिक्स आती है, फिजिक्स का ब्रांच है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स which deal with flow of electron and its property is called इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे को वर्ड जानने को मिला, इलेक्ट्रॉन। तो आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म कहाँ से हुआ है। तो इनमें सबसे मेन वर्ड हमको मिला, यह पढ़ाई है किसकी? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की। तो फिर फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन है क्या? हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उन सभी चीज़ों का सबसे छोटी इकाई होती है एटम। मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एटम का। फ्रेंड्स, एटम, ये हम एटम क्यों जान रहे हैं, इसके पीछे कहानी है इलेक्ट्रॉन्स की। आज हम इलेक्ट्रॉन जानना है तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा एटम। फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, सभी बनी हुई हैं एटम से। तो यही एटम जो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसे ही हम कहते हैं एटम। तो व्हाट इज एटम, हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज एटम। इलेक्ट्रॉन को जानने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी से जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा एटम। तो दुनिया का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, दुनिया में जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं उनका सबसे छोटी इकाई है, वो है एटम। और एटम का स्ट्रक्चर हम किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके किनारे होते हैं सेल। तो फ्रेंड्स, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो फ्रेंड्स, यह एक स्ट्रक्चर है एटम का। तो एटम क्या है? यह दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स। हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं सब
इस एटम से ही बनी हुई हैं। और अब तक के हमने जो ज्ञान पाया है, अब तक हमें यही पता चला है कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वह 118 एलिमेंट से बनी हुई हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में जानने को मिलेंगी। ये सारे एलिमेंट हैं, इन सभी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहा जाता है। और एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है? एटम का स्ट्रक्चर इस जो मैंने अभी बनाया है, एक सर्कल, जो बीच वाली सर्कल रहती है उसके भीतर में रहते हैं प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन। इसके अलावा पाए जाते हैं न्यूट्रॉन, जिनका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, यह बीच वाला हिस्सा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इन जो आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ऑर्बिट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है एक एटम का। एटम का स्ट्रक्चर में बीच में रहते हैं न्यूक्लियस, जिसके भीतर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के किनारे घूमते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत इसी इलेक्ट्रॉन से होती है। आज हमें जानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन है क्या। फ्रेंड्स, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा तो हमने पाया एक एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, इन्हीं तीनों पार्टिकल से हमारा कोई सा भी एटम बना होता है। इन पार्टिकल्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं, पर इलेक्ट्रॉन इनके किनारे अपने घरों में घूमते रहता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारी टॉपिक की शुरुआत ठीक इसी इलेक्ट्रॉन से हो रही है। तो यह स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें जानने की दरकार सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन वर्ड्स आए, इसलिए हमने स्ट्रक्चर बनाया। तो इसकी ही पढ़ाई करना, इलेक्ट्रॉन की, किस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के सेल में घूम रहे होते हैं, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं फिजिक्स में, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, यही हमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फ्रेंड्स, जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या इलेक्ट्रॉन में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रॉन में, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन को हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें सेल जानने को मिलेंगे, पर इनमें से सारे सेल्स के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते हैं। सिर्फ जो आउटर एकदम आखिरी वाला सेल होता है, फ्रेंड्स, ऑर्बिट को दूसरा नाम से हम सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑर्बिट या सेल कुछ भी कह लीजिए, जो एकदम आखिरी ऑर्बिट होता है, इसी के इलेक्ट्रॉन्स हमारे करंट को ले जाने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के किनारे घूमते रहते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन में हम इतना एनर्जी दे दें कि यह इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल कर मूव करने लग जाए, फ्लो करने लग जाए, तब इन्हें हम इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी कहने लगेंगे। यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट? तो द फ्लो ऑफ
electrons is called as electricity. फ्रेंड्स, जब समय के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं तो इनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि इनसे हम बहुत से काम करा सकते हैं। यही इलेक्ट्रॉन है, जब मूव करने लगते हैं तो इनसे हम लाइट जला सकते हैं, इनसे पंखा चला सकते हैं, इनसे हम टीवी चला सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत से गुण हैं। इसी इलेक्ट्रिसिटी और इसके गुण के पढ़ाई करने को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। The branch of science we deal with flow of electron and its property is called as electronics. Friends, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा खेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से बहुत से हमारे उपयोगी काम कराते हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी के खेल में बहुत से कंपोनेंट हैं जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि हमें हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हमें पढ़ना पड़ेगा कंडक्टर, इंसुलेटर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो को हमको इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करने में हेल्प करते हैं। ये वो खिलौने हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से हेल्प करने, इलेक्ट्रिसिटी के से खेलने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक खेल तो है, पर फ्रेंड्स ये बच्चों का खेल नहीं है। यह खेल है एक सांप और सपेरे की। जिस प्रकार एक सपेरा सांप से खेलता है, ठीक इलेक्ट्रिसिटी में भी हमें काम करने समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक सांप से खेलने वाले खेल की तरह है। जिस प्रकार एक सपेरा सांप के सारे मंत्र जानता है, ठीक उसी प्रकार हमें इलेक्ट्रिसिटी भी से काम करते समय इलेक्ट्रिसिटी है क्या और इसके क्या गुण है, इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। वरना हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक जानलेवा चीज़ है। जिस प्रकार सपेरा सांप से खेलते समय उसे मालूम है कि सांप एक जानलेवा चीज़ है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिसिटी भी एक जानलेवा चीज़ है। फ्रेंड्स, जान दोनों ही लेती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से समझ लें। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज यही इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से आज आप हमारा ये वीडियो भी देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसकी डिटेल में हम इसके बारे में और भी जानेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन ही तो हैं। टेलीविज़न, मोबाइल, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, ये सभी आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो देन है। आज ये वीडियो भी आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं, ये भी इसी की गिफ्ट है। फ्रेंड्स, आज इस गिफ्ट को एंजॉय कीजिए और थैंक्स बोलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ द beginning of our electronics topic.